अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट एंड प्रूव कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्केलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो चार्जेस ले लेंगे। ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के बीच में एट रेस्ट, जब ये रेस्ट पे होंगे, तो वो कितनी होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जैसे कि R, उसके स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी अब एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हम let us consider two charges Q1 and Q2 at rest are separated by a distance R। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हमने दो चार्ज लिए, एक Q1 और एक Q2, ये दोनों रेस्ट पे हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हमारे पास? F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्जेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड के। तो Q1 इंटू Q2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और उसके बाद यहाँ बोल रहा है, देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। फोर्स जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ 1/r²। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करेंगे, 1 और 2 को। तो 1 से हमारे पास आ गया F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और सेकंड से आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाएंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू करके K आ जाएगा। यहाँ पे K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये जो K है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो बन जाएगी F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हमारी फोर्स आ गई। अब बोलते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। वैक्यूम भी हो सकता है इसमें और मीडियम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम वैक्यूम है या मीडियम है इसमें। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और पूरी 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी हमारे। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड्स। K की वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो इट डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड। मतलब कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ हुआ है, CGS यूनिट हुआ है, SI यूनिट हुआ है, कौन सा सिस्टम यूज़ हुआ है, उसके ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करती है। और सेकंड है द नेचर ऑफ मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। और मीडियम जिसमें चार्जेस रखे हुए हैं उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर भी K की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिराइव SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसकी हम SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो हमें पता है कि F जो है फोर्स किसके इक्वल होती है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इससे ही हम इसकी SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे।
तो निकालना क्या है, हमने 1/एप्सिलॉन नॉट इस साइड रहने दिया और जो और वैल्यूज़ थी उसको दूसरी साइड लेंगे। 4/4πr² अब यहाँ पे ये इन्वर्स में है तो हमने इसको ऊपर लेके जाना है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा और F/4πr² जो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 F/r²। अब 4π जो है कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई वो नहीं है ना, तो इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं हम लेंगे। तो यहाँ पे Q1 Q2 है, तो ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, C/C, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट आ गई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी वैल्यू से हम डायमेंशनल फार्मूला भी निकालेंगे। ये जो यहाँ हमारे पास आई, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F/r²। अब ये Q क्या है, चार्ज है, और हमें पता है कि चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT। तो दो चार्ज हैं तो AT ले लिया हमने। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2, तो वो यहाँ लिख दिया। और डिस्टेंस का होता है L, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम इन दोनों को, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पे 2A हैं तो A², डबल T है तो T², और ML³ T-2, और पूरा हमारे पास आ जाएगा M-1 L-3, और ये ऊपर जाके ऐड अप हो जाएगा तो T⁴ और A⁴ 2। तो हमारे पास आ गया M-1 L-3 T⁴ A²। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर पूछेंगे तो ये हमारे पास उसका डायमेंशनल फार्मूला है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो भी करवाए अभी समझ आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सर सो मच।